Exercise 4.2. Construct a quadrilateral lift LIFT. Li 4 cm, IF 3 cm, और FT is not given. TL 2.5 cm. LF L से लेके F तक यह 4 cm, 4.5 cm एरो मार्क लगाया गया है इसमें, और TI है 4 cm। तो ये है रफ फिगर। अब इसको देख के हम फेयर फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले ये LI हमको दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम LI ले लेंगे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको ट्राइंगल दिख रही है FLI, जिसमें से F से लेके L तक 4.5 है और FI 3 सेंटीमीटर है। तो L पर हम कंपास रखेंगे यहाँ पर, और L से लेके F तक ये हमको 4.5 दिख रहा है। स्केल पर हम कंपास को रख लेंगे और 4.5 सेंटीमीटर माप कर L से एक आर्क लगाएंगे, L पे रखेंगे, और एक L से एक आर्क लगाई LF, जो 4.5 सेंटीमीटर की होगी। और उसके बाद अब रफ फिगर में दोबारा देखो, IF कितना दिख रहा है, I से लेकर F तक 3 है। तो अब हम यहाँ I पर रखेंगे कंपास, और यहाँ I से आर्क लगाई 3 सेंटीमीटर की। L से कितने की लगाई थी, 4.5 की। दोनों आपस में F पर मिलेंगे, ज्वाइन FL एंड FI, और इस पर मेजरमेंट लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल बन गई FLI। तो ये ट्राइंगल FLI बनाने के बाद अब हमको देखो क्या दिख रहा है फिगर, रफ फिगर में LFI तो बना लिया हमने। अब ITL बनाएंगे। अब I से लेकर T तक डिस्टेंस कितना देखो 4, तो I पर रखेंगे कंपास और 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, और L से T तक 2.5 दिख रहा है, L से 2.5 की आर्क लगाएंगे और I से 4.5 की। तो I पर रखो कंपास, ये है I, और यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ, और L से लगाओ 2.5 सेंटीमीटर की आर्क। इससे तुमको ये T पॉइंट मिलेगा। TL को ज्वाइन कर दो, और TI को ज्वाइन कर दो, और TF को भी ज्वाइन कर दो। TL है 2.5 और TI है 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये आपकी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी लिफ्ट LIFT इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं सभी क्वेश्चंस में। नंबर 1 क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट LI 4 सेंटीमीटर, फ्रॉम L ड्रॉ ए आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, फ्रॉम I ड्रॉ ए आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, वी विल गेट पॉइंट F, ज्वाइन FL एंड FI। ये सारी बातें लिखनी हैं। उसके बाद नंबर 3, फ्रॉम L ड्रॉ ए आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, फ्रॉम I ड्रॉ ए आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, वी विल गेट T, ज्वाइन TL एंड TI, और TF को भी मिला देंगे L और लिखेंगे ज्वाइन TF। उसके बाद नंबर 5, LIFT इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। इस प्रकार से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हम लिखेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें हमको बनानी है क्वाड्रिलेटरल गोल्ड GOLD। GO की मेजरमेंट दे नहीं रखी, OL 7.5, GL 6, एरो मार्क भी लगा देंगे, DL 5 सेंटीमीटर। एरो मार्क से हमको पता चल जाता है कहाँ से कहाँ तक आई। और ये DO कितना है, 10 सेंटीमीटर, एरो मार्क लगा दिए हैं। और ये DG हो गया 6 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में GO की मेजरमेंट नहीं है, तो हमको OL लेनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो OL हमने ले ली 7.5 सेंटीमीटर पेंसिल और स्केल की हेल्प से। और उसके बाद OL लेने के बाद ये हमको ट्राइंगल दिख रही होगी DLO, जिसमें से D से L तक है 5 और D से O तक है 10 सेंटीमीटर। यानी कि OL तो हमने नीचे ले ली है, तो O से D तक ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तब हम कंपास को O पर रखेंगे, और O से D तक 10 था, तो O से एक आर्क लगाएंगे जो 10 सेंटीमीटर की होगी। और ये L से D तक कितना दिख रहा है,
एल से डी तक हमको ये 5 दिख रहा है। तो अब हम एल पर रखेंगे कंपास और यहाँ से 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे और ओ से 10 की आर्क लगाएंगे और उससे ये ओ पॉइंट मिल जाएगा, ओ पॉइंट नहीं डी पॉइंट मिल जाएगा, डी पॉइंट। ज्वाइन डी एल एंड डी ओ। डी ओ पर लिख देंगे 10 सेंटीमीटर और एल डी पर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, रफ फिगर में देखते हैं क्या करना चाहिए। अभी तो हमने ये बनाई है ट्राइंगल डी एल ओ। तो अभी हमने बनाई थी ट्राइंगल डी एल ओ। अब देखो कौन सी ट्राइंगल बनाएंगे। अब हम बनाएंगे डी जी एल, क्योंकि एल से जी तक है 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो एल जी हम 6 ले लेंगे। पहले फेयर फिगर में आते हैं, एल पर आ जाओ। ये है एल पॉइंट, यहाँ से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। ये यहाँ 6 लिखा है, एरो मार्क भी लगा दिया है। तो एल से तो लगा दी 6 की, और डी से, ये डी पॉइंट है, डी से डी जी लगाई। ये यहाँ भी लिखा है 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ज्वाइन जी डी और जी एल एंड जी ओ, और ये बन जाएगी जी ओ एल डी। गोल्ड इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। रफ फिगर में भी देख लो, रफ फिगर में देखेंगे ओ से, ये एल से जी तक 6 थी और डी से जी तक भी 6 थी। तो हमने कहाँ से लगाई, एल से लगाई आर्क और डी से लगाई, दोनों जी पर काटती हैं। दोबारा देख लो, एल से और जी से, ये एल है, एल से लगाई 6 की और डी से भी लगाई 6 की। तो उससे जी पॉइंट मिला, जी ओ को मिला दिया, जी एल को मिला दिया और जी डी को। जी डी पर यहाँ 6 लिखा है, जी से एल तक ये एल पॉइंट है, यहाँ भी 6 लिखा है। तो जी ओ एल डी गोल्ड इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। स्टेप्स लिख लेंगे। नंबर 1, ड्रॉ ओ एल 7.5 सेंटीमीटर फ्राम ओ, ड्रॉ ए आर्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर फ्राम एल, ड्रॉ ए आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। You will get D point, join DL and DO, DL and DO. From D, draw a arc of radius 6 centimeter, and from L, draw a arc of radius 6 centimeter. You will get G, join GD and GO and GL. और लास्ट में लिख देंगे GOLD is the required quadrilateral. क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बनानी है रोम्बस बैंड। ये रफ फिगर है, BEND इज़ द रोम्बस। रोम्बस में इसमें आपकी बार कोई साइड्स गिवन नहीं है, ना तो BE, ना EN, ना ND, ना BD। इसमें डायगोनल गिवन है, BN 5.6, एरो मार्क भी लगा रखा है, और E से D तक है 6.5, और बीच में दोनों डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसमें हमको डायगोनल, हमको 6, दोनों डायगोनलों में से एक डायगोनल DE हमको यहाँ लेना पड़ेगा 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड इज़ नॉट गिवन। तो ये दोनों डायगोनलों में से ये जो D है 6.5 वो हमने नीचे ले लिया। अब ये जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तो हमने DE का हाफ कर देना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। D पर कंपास रखेंगे, 6.5 का आधे से ज़्यादा खोल लेंगे। 6.5 का आधा कितना होता है, 3.25 होता है। तो 3.2 सेंटीमीटर से ज़्यादा खोल लेंगे। 4 सेंटीमीटर खोल लो, 5 खोल लो, इतनी कंपास खोल कर डी पे रखेंगे और एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे। उतनी ही खुली कंपास फिर ई पर रखेंगे, ई से एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे। उससे हमको मिलेगा ये ए पॉइंट और एम पॉइंट। ए और एम को मिला दो, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE। तो ये जो लाइन है AM, ये DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले हमने डायगोनल DE लिया 6.5 और DE का हाफ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, जिसका नाम है AM। आधे से ज़्यादा कंपास खोल के हमने कहाँ से लगाई, D से लगाई और E से। ऊपर भी 2 आर्क ऊपर, 2 आर्क नीचे। तो AM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों किया? क्योंकि दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब दूसरे डायगोनल देखो रफ फिगर में, डी तो हमने ले लिया था, अब दूसरा डायगोनल है बी एन, तो बीच में ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे दोनों डायगोनल, यानी कि बी ओ और ओ एन इक्वल होंगे। अब बी एन कितना है? 5.6 है, तो 5.6 का आधा कर दो तो बी ओ और ओ एन इक्वल हो जाएंगे 5.6/2, 2.8 सेंटीमीटर। तो मिड पॉइंट, ये जो ओ जो है ये मिड पॉइंट है डी ई का। अब ओ पर कंपास रखो 2.8 सेंटीमीटर की आर्क ऊपर की ओर और 2.8 की पॉइंट ओ से ही नीचे की ओर, उससे तुमको मिलेंगे बी और एन पॉइंट। ज्वाइन बी डी, बी ई एन और एन डी, तो ये रोम्बस बन जाएगी। बी ई एन डी इज़ द रिक्वायर्ड रोम्बस। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ड्रॉ डी ई इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। नंबर 2, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी ई ए एम। डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए एम ड्रॉ किया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए एम ऑफ डी ई, ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 3, वी विल गेट ओ मिड पॉइंट ऑफ डी ई, हमको मिड पॉइंट ओ मिलेगा जो कि डी ई का है। उसके बाद फ्रॉम द पॉइंट ओ ड्रॉ 2 आर्क्स ओ बी एंड ओ डी इक्वल टू 2, ओ बी इक्वल टू ओ एन इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर ईच। फ्रॉम ओ ड्रॉ 2 आर्क्स ओ बी इक्वल टू 2.8 एंड ओ एन इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। ज्वाइन बी डी, बी ई एन एंड एन डी। एंड नंबर 5, बी ई एन डी इज़ द रिक्वायर्ड रोम्बस। ये होगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का आखिरी स्टेप। तो ये ध्यान से सारे बना लेंगे।